बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 114 पर मौजूद सबक नंबर 14 को देखिए, जिसकी हमने कल बुलंद ख्वानी की थी। उसका उन्वान है एक मकड़ा और मक्खी। जी बेटा, कल इस नज़म की हमने बुलंदख्वानी की। आज इस नज़म को मैं आपके सामने कहानी के तौर पे पेश करती हूँ। तो सबसे पहले इस कहानी को देखिए। एक दिन एक मकड़े ने मक्खी से कहा, पी मक्खी, तुम यहाँ से रोज गुजरती हो मगर मेरे घर कभी नहीं आती। अपनों से इस तरह दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे घर तो आओ, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। वो सामने सीढ़ी है, आ जाओ, बहुत अच्छा होगा। मकड़े की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मियाँ मकड़े, ये धोखा किसी और को ही देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मकड़ा बोला, अरे वाह, आपने तो मुझे धोखेबाज ही समझ लिया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी खातिर करना चाहता था और बस। इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे घर में तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर से तो ये छोटा सा है, अंदर इसमें खुशनुमा पर्दे हैं, मेहमानों को सुलाने के लिए नरम नरम गरम बिस्तर भी हैं। मक्खी बोली, जो भी हो, मैं तो आपके घर नहीं आऊँगी। मकड़े ने सोचा, ये कमबख्त तो बहुत ही चालाक है, इसे किस तरह फंसाऊं। फिर इसने सोचा, हाँ, अपनी तारीफ से सब बहुत खुश होते हैं, चलो इसकी खुशामद करता हूँ। मकड़े ने कहा, मक्खी बाजी, आप तो बहुत हसीन हैं। आपकी आंखें तो हीरों की तरह चमकदार हैं और आपके सर पर कितना खूबसूरत ताज है। सबसे बढ़कर आप उड़ते उड़ते जो सुरीला गाना गाती हैं, इसकी बात ही कुछ और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी तारीफ सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मियाँ मकड़े, अब मुझे आपसे कोई डर नहीं। मैं आपके घर ना आकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये बात कहकर जैसे ही मक्खी अपनी जगह से उठी, मकड़े ने जल्दी से इसे पकड़ लिया और इसे अपने घर ले आया। वो कई दिन से भूखा था, अब इसने खूब मज़े ले लेकर मक्खी को खाया। मक्खी चालाक मकड़े की बातों में आकर अपनी जान खो बैठी। जी बेटा, ये थी कहानी जो आपने देखी। उम्मीद है इस कहानी को देखने और सुनने के बाद आप ये जान गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए। इस कहानी में भी आपने देखा कि मक्खी जो है वो अपनी खुशामद सुनकर मकड़े की बातों में आ गई और बातों में आने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, और मकड़े ने क्या फ़ायदा उठाया, खुशामद करके मक्खी को अपना शिकार बना लिया। जी बेटा, अब बारी है हमारे नए काम की, रिटन वर्क की। तो आज हम करेंगे अल्फाज मायनी। सबसे पहला लफ्ज़ देखें क्या है, फ़रेबी। फ़रेबी का क्या मतलब होता है, धोखाबाज। ठीक है। अगला लफ्ज़ है नादान। नादान का मतलब होता है बेवकूफ़। कुटिया। कुटिया का मतलब है झोंपड़ी, छोटी सी जो झोंपड़ी होती है उसको कहते हैं। बिछोने। बिछोने का मतलब है बिस्तर। कमबख्त। कमबख्त का मतलब है बदनसीब। अगला लफ्ज़ देखते हैं दाना। दाना का मतलब है अक्लमंद। खटका, डर। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे इस चीज़ का खटका है, डर है। और आखिरी लफ्ज़ है कलगी, जिसका मतलब है परिंदों के सर का ताज। जी बेटा, आपने अपनी कॉपी पे दोनों साइड पे हाशिया लगाने के बाद दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे आपने अल्फाज और दूसरी साइड पे आपने मायनी की हेडिंग देने के बाद अल्फाज मायनी खुशखत करके लिखने हैं। अब बारी आती है हमारे घर के काम की। तो घर का काम आपका ये है कि आपने जुमले बनाने हैं, जो आपकी किताब पे मौजूद है ना। वो अल्फाज कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है नादान, इसका आपने जुमला बनाना है। इसका मायनी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आईना। आईना का भी आपने जुमला बनाना है। पोशाक, इसके बाद फरेबी, इसके बाद बारीक। इन तमाम अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। इससे अगला लफ्ज़ क्या है, कुटिया, जिसका मतलब मैंने भी आपको लिखवाया भी है, झोंपड़ी। और इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है बिछोना। इन तमाम अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं खुशखत करके अपनी कॉपी पे।
उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे इसकी मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और काम